बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ारत का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में माह शबान मुअज़्ज़म के आखिरी जुमातुल मुबारक का एक निहायत ही खास और मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हर किस्म की जायज़ हाजतों के पूरा होने और रिस्क में बरकत का ये निहायत ही मुजर्रब वजीफा है। एक कुरानी आयत का निहायत ही ताकतवर अमल है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि उनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो अलम है। इस हदीस मुबारका से हमें ये सीखने को मिला कि जो इंसान भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, विर्द करेगा, वजीफा करेगा और कसरत से विर्द करता रहेगा तो अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से अपनी खास रहमत से उसकी 99 बीमारियों से हिफाजत फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि ये कलिमात 99 बीमारियों की दवा हैं। अगर हम भी ये चाहते हैं कि बीमारियों से हमारी हिफाजत हो, जो बीमारियां हम तक पहुंच चुकी हैं वो खत्म हो जाएं, अल्लाह पाक हम पर फजल करें और हमारी सेहत हमें अता फरमाएं, हमें तंदुरुस्ती अता फरमाएं, तो हमने इन कलिमात को कसरत से पढ़ना है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ते रहना है। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कोई नेमत अता फरमाई, फिर वो बंदा इस नेमत को बाकी रखना चाहता हो तो उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। ये हदीस मुबारका अल मुजाबुल कबीर के अंदर मौजूद है। तो इस हदीस मुबारका से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई वो किसी भी सूरत में हो, हम ये चाहते हैं कि ये नेमतें हमारे पास हमेशा रहें, उनकी हिफाजत हो, तो ये कलिमात कसरत से पढ़ते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में ना बताऊं? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस मुबारका है। इन तीनों अहादीस मुबारका को सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बहुत फजीलत है, बहुत बरक़ात है। अगर आपको बीमारियों की दवा चाहिए तो इस कलमे का विर्द कीजिए। कोई परेशानी, कोई मुसीबत है तो इन्हीं कलिमात का विर्द कीजिए। आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं होती तो इस कलमे का विर्द कसरत से कीजिए। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाना शुरू कर देंगे और अल्लाह पाक इन कलिमात के विर्द की बरकत से जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो इसी कलमे का विर्द कसरत से कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स जान बूझकर नमाज छोड़ देता है, अल्लाह पाक उसको 3 मुसीबतों में मुब्तला करेगा। उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, मौत के वक्त उसकी जुबान लड़खड़ाएगी, दुनिया से जाते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। तो पंजगाना नमाज का एहतमाम कीजिए, गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाइए, ऐसे तमाम कामों से बचिए जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं। तो मेरे ऐसे बहन भाई जो अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों की हिफाजत चाहते हैं, औलाद भी एक नेमत है, रिज़्क़े हलाल भी नेमत है, बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। इन नेमतों की हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए आप कसरत से इन कलिमात का विर्द करते रहें। जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप फारिग हो तो आप इन कलिमात को पढ़ते रहें। आज का वजीफा है एक आयत मुबारका का। जो भी कोई इंसान किसी चीज से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई ख्वाहिश रखता हो, कोई मुराद हो, कोई हाजत हो,
कोई भी दिली तमन्ना हो तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह पाक से जब भी दुआ करेगा, अपनी हाजत बयान करेगा, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी हाजात पूरी फरमाएंगे। और ख़ास तौर पर वो हजरात जो लड़ाई झगड़ों से परेशान हो, जिनके खानदान बिखर चुकी हों, मायूसियाँ हों, परेशानियाँ हों, रिज़्क़ की तंगी से परेशान हो, बेरोज़गार हों, गुनाहगार हो, तो अल्लाह पाक गुनाह भी माफ कर देंगे और अल्लाह के हुक्म से हर हाजत, तमन्ना और सदियों से पूरी न होने वाली ख्वाहिशात भी जरूर पूरी होंगी। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर बड़े बड़े मशाइख रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हर वो इस्म जो अल्लाह पाक के अस्मा में से हो और बंदा उसके साथ अल्लाह पाक से ऐसी हालत में दुआ करे कि उस वक्त दिल में गैरुल्लाह का कोई गुज़र ना हो, कोई ख्याल ना हो, तो उसकी दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाते बल्कि कबूल फरमा लेते हैं। ये एक आयत पढ़कर जिस भी मकसद के लिए आप दुआ मांगेंगे वो दुआ फौरन कबूल होगी, बस यकीन शर्त है। ये वो दुआ है जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कहते तो इस दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का सहारा लिया, तो अल्लाह पाक ने मछली के पेट से काले अंधेरों से अल्लाह पाक ने उन्हें इस दुआ की बरकत से निजात अता फरमाई। तो अगर आप भी किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, मुश्किलात से निजात चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, खैर बरकत चाहते हैं, मालो दौलत बेहिसाब चाहते हैं, ज़ाती घर गाड़ी और कारोबार में तरक्की और बरकत चाहते हैं, तो आप भी इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक से मांगिए। इस दुआ को पढ़कर विर्द करके वजीफा करके जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर आपकी हाजत को जरूर बेजरूर अपने खजानों से पूरा फरमा देंगे। वजीफा आपने इस तरह से करना है कि शबान मुअज्जम के आखिरी जुमातुल मुबारक को जब आप नमाज जुमा अदा कर लें तो उसके बाद आपने अव्वल 21 मरतबा दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। उसके बाद आपने 3 तस्बीहां इन कलिमात की पढ़नी है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 तस्बीहां पढ़कर आखिर में दरूद पाक पढ़िए, फिर अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जिस भी हाजत के लिए आप अल्लाह पाक से दुआ करेंगे वो हाजत फौरन पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो खुद भी ये वजीफा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।